हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माई चैनल बिगिन में नीरज। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कराती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पे आपकी बीएससी नर्सिंग से रिगार्डिंग या फिर पैरामेडिकल से रिगार्डिंग आपकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराती हूँ और इवन लेक्चर्स भी आते हैं। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हो तो आप मेरे चैनल पर जाके बिगिन विद नीरज डालना, उस पर विज़िट करना और आप लेक्चर्स देख सकते हो, वो लेक्चर्स भी हैं। बाकी मैं यहाँ पे आपके तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूँ और आपके 6 सब्जेक्ट आते हैं वैसे तो, लेकिन मैं यहाँ पे अभी 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूँ, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है। बाकी आपके और कुछ सब्जेक्ट्स और हैं, जैसे कि आपका जीके हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया, ये 3 सब्जेक्ट और हैं, उनकी भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बाद में, लेकिन ये मैंडेटरी हैं क्वेश्चंस और मैंडेटरी हैं ये सब्जेक्ट्स, तो इसलिए पहले हम इन पे फोकस करते हैं। तो लास्ट जो लेक्चर था आपका वो मैंने 30 क्वेश्चन आपको कराए थे, ये उसका पार्ट 2 है। तो 30 वाला क्वेश्चन ये था, आपने पढ़ लिया होगा और इसका आंसर भी आपको पता होगा। ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ ये इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो भी क्वेश्चंस हैं आपकी लेवल के हैं, आपकी लेवल से बिल्कुल आउट ऑफ एनसीईआरटी या फिर लेवल से बाहर नहीं जाएगा आपका जो भी एग्ज़ाम में कराऊंगी, जो भी पेपर में करा रही हूँ, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ वो। ठीक है। बाकी कुछ अब आपने देखा होगा बदलाव किया है नीट के सिलेबस में बदलाव हुआ है कि ये वाले चैप्टर आएंगे, ये वाले चैप्टर नहीं आएंगे, तो उसके रिगार्डिंग ये लेक्चर नहीं है बिल्कुल भी। ये वाला जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले से टाइप करके रखे हुए थे, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए हैं मैंने, वैसे एज इट इज़ वैसे ही हैं। तो कुछ चैप्टर्स हैं जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हट गए हैं एनसीईआरटी से, 11th की एनसीईआरटी हो वो चाहे 12th की एनसीईआरटी हो, उससे उन्होंने हटा दिए हैं। बाकी लेकिन इससे मैंने कोई भी क्वेश्चन हटाया नहीं है अभी, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है एज एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं, ज़्यादा देर नहीं कर रहे। तो अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप, ये पार्ट 2 है, आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 31 है। तो वो दे रहा है सिंगल सेल प्रोटीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो सिंगल सेल प्रोटीन होती हैं वो एक्चुअल में होती क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो जो सिंगल सेल प्रोटीन आपकी होती हैं वो ये होती हैं कि जब हमें खानों का जो अल्टरनेटिव सोर्स होता है वो ढूंढना होता है, जैसे कि हमें सीरियल से या फिर पल्सेस से, वेजिटेबल से, फ्रूट से हमें खाना नहीं, हमारी जो डिमांड है खाने की वो नहीं पूरी हो रही है, एनिमल हो या फिर ह्यूमन हो उनकी, तो हम फिर सिंगल सेल प्रोटीन की तरफ बढ़ने लगते हैं। ठीक है। ये एक अल्टरनेटिव सोर्स है ऑफ प्रोटीन का, और ये एनिमल्स के लिए और ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए बनाया गया है, जिसमें हमें प्रोटीन मिलता है। जैसे सिंगल सेल प्रोटीन नेम ही है, नेम में ही आपको प्रोटीन दिख रहा होगा, तो इससे हमें कम मात्रा में भरपूर प्रोटीन मिल पाता है, तो इसीलिए सिंगल सेल प्रोटीन को नाम दिया गया है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि ऑप्टेन कहाँ से होता है, तो मैं आपको बता दूं, जो आपका सिंगल सेल प्रोटीन ऑप्टेन होता है वो देखिए यहाँ से आपको ईस्ट से भी ऑप्टेन होता है, फंजाई से भी ऑप्टेन होता है, एल्गी से भी, बैक्टीरिया से भी, मतलब आपकी चारों चीज़ें हैं उनसे आपका ईस्ट भी आ जाएगा। ठीक है। आपका फंजाई भी आ जाएगा, आपका एल्गी भी आ जाएगा, और आपकी बैक्टीरिया से भी हम इवन क्या कर सकते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आपके तीनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे स्पाइरुलिना है, म्यूकर है, म्यूकर क्या एक फंजाई है, स्पाइरुलिना है और क्लोरेला है, ये आपके एल्गी हैं। तो इन तीनों से ही आपको सिंगल सेल प्रोटीन मिलती है। ठीक है। तो इसीलिए हम इसका जो ऑप्शन लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसके आंसर्स सही हो जाएंगे। ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विच इम्यूनोग्लोबिन जो है स्मॉलेस्ट इन साइज, इनमें से कौन सी जो इम्यूनोग्लोबिन है वो स्मॉलेस्ट होती है साइज़ में। तो आपको पता है पहले से ही कि आपके जो ए वाला है वो आपका क्लोस्ट्रॉम में मिलता है, जो फर्स्ट फीडिंग कराती है मदर जब बेबी को, तब वो इसमें मिलता है। और सबसे छोटा जो होता है आपका एंटीबॉडीज़ वो आपका होता है IgG। तो इम्यूनोग्लोबिन को बेटा हम एंटीबॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना आपको। डी है जो आपका ऑन द सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट पे मिलता है, और जो एम है आपका, सॉरी मेरा थोड़ा गला ख़राब है, एम है जो आपका प्रीडोमिनेटली इन द ब्लड में मिलता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है, लार्जेस्ट जो होता है इम्यूनोग्लोबिन आपका वो एम होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपका आवाज़ में, तो ये लार्जेस्ट होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो आपका करेक्ट आंसर मिल गया होगा आपको। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ नॉट फाउंड इन टीयर्स। इनमें से कौन सा कंपाउंड या फिर कौन सी एंटीबॉडीज़ है जो भी है वो टीयर्स में नहीं मिलती है, वो आपको बतानी है। तो जो चीज़ें आपको नहीं, नॉट, इनकरेक्ट, करेक्ट, ये सारी चीज़ें दी रखी होती हैं उनको मार्क कर लिया करो। ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमें किस में नहीं मिलता,
टीयर्स में नहीं मिलता है। तो आपको पता है लाइसोसोम आपको टीयर्स में मिलेगा, लैक्टोफेरिन भी आपका टीयर्स में मिलता है, इवन आपका IgA है वो भी आपका टीयर्स में मिलता है। हर चीज़ आपको टीयर्स में मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन आपका जो IgE है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपका द करेक्ट आंसर इज़ डी। तो देखिए IgE हो जाएगा। इसका क्या है, ये एक वैसे जो आपका एलर्जी होता है, एलर्जी से रिलेटेड है। जैसे एलर्जी हो जाती है लोगों को, डस्ट से एलर्जी होती है किसी को परफ्यूम से, हाई परफ्यूम की जो फ्रेगरेंस होती है उससे एलर्जी होती है, तो किसी को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है। तो एलर्जी में ना हम IgE रेस्पॉन्सिबल होता है एलर्जी के लिए। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका जो 34 क्वेश्चन है, वो बोल रहा है आपसे अ जेनेटिक डिसऑर्डर कैन बी क्योर्ड थ्रू। तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं वो किसके थ्रू हम क्योर कर सकते हैं, ये आपको बताना है। का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दीज। तो आपका जो जेनेटिक डिसऑर्डर है हम इन तीनों प्रोसेस से क्योर कर सकते हैं। इवन आपका rDNA हो, टेक्नोलॉजी हो, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो या जीन थेरेपी हो, सारी तीनों ही टेक्निक आपकी हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर को क्योर कर सकती हैं। ओके, चलिए मूव ऑन। 35 देखिए, विच इम्यूनिटी इज़ यूजुअली लॉन्ग लास्टिंग। इनमें से कौन सी है जो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी होती है। तो आपको पता है जो आपके पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी होते हैं वो आपको पता होंगे। जो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी होती है, पैसिव इम्यूनिटी होती है, पैसिव इम्यूनिटी आपकी स्नेक बाइट में यूज़ की जाती है, ठीक है, स्नेक बाइट में। और आपका इन्नेट इम्यूनिटी आपको पता है 4 प्रोसेस होती हैं इन्नेट इम्यूनिटी में, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइनेन, सॉरी, ठीक है, 4 आपकी इम्यूनिटीज़ होती हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपकी वो होती है जो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी होती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी के मैं आपको एग्जांपल बता दे रही हूँ। तो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो होती है डेड माइक्रोब से हम और अदर जो आपके लिविंग थिंग्स होती हैं उनके डेड माइक्रोब्स होते हैं उनसे ऑब्टेन करते हैं। और जो आपकी पैसिव इम्यूनिटी होती हैं वो आपकी रेडीमेड एंटीबॉडीज़ उनसे तैयार की जाती हैं, डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स। तो उसको हम बोल देते हैं पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। चलिए, आपको मैंने एक एग्जांपल तो बता दिया, जो स्नैक वेनम होता है दिया जाता है स्नैक बाइट पे, तो वो एक पैसिव इम्यूनिटी से लिया जाता है, पैसिव से लिया जाता है, पैसिव इम्यूनिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग लास्टिक आपकी इम्यूनिटी मैंने बता दी है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 36 आपको बता रहे हैं हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें से कौन से हैं जो फादर हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो फादर हैं वो कौन हैं, आपको पता होगा, सी, पॉल वर्ग आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर। इनमें से कौन सा क्लोनिंग वेक्टर नहीं है वो आपको बताना है। तो वो है आपका साल वन आपका क्लोनिंग वेक्टर नहीं है। ये आपने कॉस्ट में पढ़ा होगा, PCR 322 आपने वो भी पढ़ा होगा, ये भी आपके क्लोनिंग वेक्टर हैं जो क्लोन करते हैं। और आपका ये प्लाज्मिड भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लोनिंग वेक्टर में आती हैं, लेकिन साल 1 आपका नहीं आता है। ये आपकी आती हैं किस में, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, रेस्ट्रिक्शन एंडोक्राइन और रेस्ट्रिक्शन एक्सोक्राइन में आता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग जो पैथोजेंस होते हैं कॉजेज वूपिंग कप। इनमें से कौन सा पैथोजन है जो वूपिंग कप को कॉज करता है। तो आपको पता होना चाहिए, तो बहुत ईजी है। वूपिंग कप क्या होता है, कुकर खांसी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, वूपिंग कप को। तो आपको याद रखना है। तो इसमें से कौन सा है जो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ये आपका वूपिंग कप को कॉज करता है, ये आपके पैथोजन है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉलेरा, देखो एक और क्वेश्चन देख लो आपने, इसमें जो ऑप्शन है आपके वो देख लीजिए कि मुझे एक सी वाला पता है जो कॉलेरा कॉज करता है, ठीक है। ये वाला जो सी वाला है वो कॉलेरा कॉज करता है। कॉलेरा आपने सुना होगा ना, कॉलेरा हो गया है, 10 छूट जाते हैं, कॉलेरा बोल देते हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लिम्फॉइड जो टिश्यूज़ होते हैं लोकेटेड विद इन द लिविंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज। तो जो लिम्फॉइड टिश्यूज़ हैं जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर पाए जा रहे हैं लिविंग थिंग्स में, उनको हम क्या बोलेंगे। तो उनको क्या बोलते हैं बताइए मुझे, उनको माल्ट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज़, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं माल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैंने फुल फॉर्म बता दी है, म्यूकोसा कर लो यार, एसोसिएटेड, ये सारे आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में से क्वेश्चन है, लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है। अब देखिए
मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 40। व्हाट इज़ द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ का एसेंशियल कंपोनेंट क्या है वो आपको बताना है। तो आपको पता है कि जो एसेंशियल कंपोनेंट होता है एंटीबॉडीज़ का वो बेसिकली प्रोटीन होता है। सो द करेक्ट आंसर इज प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41। एंटीबॉडी आर, एंटीबॉडी क्या है आपकी, लिपिड हैं, प्रोटीन हैं, इम्यूनोग्लोबिन है, जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो हैं। तो आपके जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो क्या होते हैं, एक टाइप के प्रोटीन होते हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42। आपसे बोल रहे हैं कि विच एंटीबॉडीज प्रेजेंटेड मिल्क। इनमें से आपको बताना है कौन सी एंटीबॉडी है जो मिल्क में पाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, तो मैंने कितनी बार आपको बता दिया है। IgA जो होता है वो आपका मिल्क में प्रेजेंट होता है। क्लोस्ट्रम नामक एक फ्लूइड होता है जब मदर अपने बेबी को फर्स्ट फीडिंग करा रही होती है तो उसमें ये एंटीबॉडी पाई जाती है। और वैसे भी मिल्क में आपकी IgA प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मिड पॉइंट ऑफ डेटा इज, इनमें से मिड पॉइंट ऑफ डेटा बताना है आपको। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका बाहर जा रहा है, इसको छोड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हम। विच ब्लड कैप्सल सिक्रीट एंटीबॉडीज। इनमें से कौन सी ब्लड कैप्सल्स हैं, ब्लड सेल्स मान लो, जो एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करती हैं। तो मेरे हिसाब से तो जो एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करती हैं वो होती हैं आपकी बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, आप अपना बताना मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। बी लिम्फोसाइट आपकी क्वेश्चन सही है, करेक्ट ऑप्शन है। सो द बी आपका डिनोट करता है या फिर रेफ़र करता है बी आपका बोन मैरो को, और टी जो आपका रेफ़र करता है वो थाइमस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपको याद रखना है टी स्टैंड फॉर थाइमस और बी स्टैंड फॉर बोन मैरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45। हाउ इज़ एन एड्स पेशेंट डिटेक्टेड। इनमें से कौन सा टेस्ट है जो एड्स पेशेंट को डिटेक्ट कर सकता है। तो वो आपने पढ़ा होगा, आप फैमिलियर होगे इस टेस्ट से। एलाइजा टेस्ट जो होता है बेटा वो आपके एड्स पेशेंट को डिटेक्ट करता है कि आपको एड्स हो चुका है। एलाइजा की जो फुल फॉर्म होती है वो पता है आपको, इम्यूनोसॉर्वेंट। हाँ, तो आपका जो इसका क्या हो जाएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट ऐसे, ये आपका फुल फॉर्म है एलाइजा का। इसको एक नाम से और जाना जाता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। इसको हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को मैं दूसरा नाम लिख दे रही हूँ, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, याद रखना है आपको। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो आपको अमाइनो एसिड होते हैं कैन बी सेपरेटेड बाई। तो अमाइनो एसिड किससे सेपरेट किया जाता है ये आपको बताना है। तो अमाइनो एसिड जो सेपरेट किए जाते हैं वो किससे किया जाते हैं, बताइए मुझे जल्दी से। इसका आप बताएंगे मुझे आंसर या फिर मैं ही बता दूँ आपको। इसका जो होता है आपका ऑप्शन, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट, क्रोमोटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी। तो सेम अमाइनो एसिड का क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं इस प्रोसेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नोल एंड रस्का है इन्वेंटेड था। तो नोल एंड रस्का ने क्या इन्वेंट किया था वो आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, ये सारी क्वेश्चन आपके रिलेटिव हैं आपके क्वेश्चन से, सिलेबस से आपके से। 48 देखिए, रिसेंटली डैश इज़ यूज्ड एंड डिटेक्टिंग टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सी है एक यूनिट जो डिटेक्टिंग टेक्नोलॉजी में काम की जा रही है रिसेंटली। तो वो क्या है आपका 48 का PCR आपका। सो द करेक्ट ऑप्शन है PCR, जिसे हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं, फुल फॉर्म इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप ऑफ बैरियर्स आर देयर। अच्छा, बैरियर्स बताने हैं, तो कितने बैरियर्स होते हैं ये आपको बताने हैं। तो बैरियर्स कितने होते हैं, 4 टाइप के बैरियर होते हैं आपके। ये आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में से आया है, और वो भी आपका जो इन्नेट इम्यूनिटी है उसमें से आया है। ठीक है, तो बैरियर्स आपके 4 थे, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और आपका साइटोकाइन। होगी, तो ये 4 आपके बैरियर्स थे। 50 देखिए, फर्स्ट एनिमल टू बी सक्सेसफुल क्लोन वॉज। तो इसमें से फर्स्ट एनिमल था जो क्लोन किया गया था, तो वो कौन सा था। तो आपका वो था, बताइए मुझे जल्दी से। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपको बताना है 51, आपको बताना है कमेंट करके मैम 51 का आंसर ये है। ठीक है, स्टेम सेल्स आर फाउंड इन। इनमें से कौन सी चीज़ में स्टेम सेल्स आपको मिलेंगी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और आपको कमेंट करना है, ज़रूर कमेंट करिए करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शॉर्ट गन जो होता है टेक्निक इज़ यूजफुल फॉर। तो शॉर्ट गन टेक्निक जो यूज़ की जाती है वो जीन सीक्वेंसिंग के लिए की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फार्मूला एग्जिबिट एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ का फार्मूला आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी आप बताओगे मुझे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, तो डेफिनेटली आप बता दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एग्जाम जो एग्जाम्पल होता है ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल आपको बताना है। तो आपको मैंने बताया है कि जो आपकी इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो क्या क्या होती हैं। देखिए मैं तब से बोल जा रही हूँ आपको, 4 बैरियर होते हैं इन्नेट इम्यूनिटी में। पहला होता है फिजिकल, दैन फिजियोलॉजिकल, ठीक है, दैन सेलुलर, दैन आपका साइटोकाइन। ये आपकी 4 बैरियर होते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के, जो हमें किससे, एंटीजन से बचाते हैं, ठीक है, बॉडी में। जो फिजिकल होता है उसमें आपके आ जाते हैं स्किन वगैरह, ठीक है। फिजियोलॉजिकल होता है वो आपके स्टमक से रिलेटेड आ जाता है, जैसे स्टमक में HCl है जो प्रोवाइड करता है, टीयर्स वगैरह हैं वो। सेलुलर में आपके आ जाते हैं जैसे आपके WBCs हो गए, ठीक है, ये आपके सेलुलर में आ जाते हैं। साइटोकाइन में कौन सा आ जाता है, साइटोकाइन में आपके इंटरफेरॉन्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स का मतलब है, इंटरफेरॉन्स मतलब इंटरफेयर कर रहे हैं वो किसी भी एक जैसे एक्टिविटी हो रही हो, जैसे कोई वायरस है अटैक कर रहा है हमारी बॉडी पे या फिर हमारी सेल्स पे, तो उसके बीच में वो इंटरफेयर कर रहे हैं, तो उसको इंटरफेरॉन बोलते हैं। तो इसमें से जो आपके जैसे न्यूट्रोफिल वगैरह होते हैं तो वो सेलुलर में आते हैं। तो इसमें से जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इन्नेट इम्यूनिटी का जो एग्जाम्पल है वो सेलुलर है। और सेलुलर के अंदर क्या आ रहा था आपका, मैंने आपको बताया WBC बताई थी, न्यूट्रोफिल्स बताए थे। तो आपका इसमें कौन सा आंसर आपको दिख रहा होगा इजीली कि आपका द करेक्ट आंसर है वो है PNL, न्यूट्रोफिल, ठीक है। PNL की फुल फॉर्म आपको मैं बता दूं, PNL की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी, देखिए, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है। तो इसको हम न्यूट्रोफिल बोलते हैं, जो ग्रेनुलोसाइट में मिलते हैं, आपको ग्रेनुलोसाइट होते हैं। ब्लड भी आपने तो पढ़ा होगा ना यार, तो ब्लड में ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट हमने पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसमें ये सेलुलर बैरियर में आ जाते हैं। तो ये आपका इन्नेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। बहुत ही तुच्छा सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, यहाँ पे थोड़ा सा आपने पढ़ा होता तो ईजिली हो जाएगा। 55 देखिए, जो हिंद सेकंड है इज़ आ, हिंद सेकंड क्या है, प्रोटीन है, एंजाइम है, DNA है, पॉलीमरेज है, ये आपको बताना है। तो आपका जो हिंद सेकंड है वो क्या हो जाएगा बताइए मुझे, एंजाइम होगा, प्रोटीन होगा, पॉलीमरेज होगा, क्या होगा बताइए मुझे जल्दी से। तो हिंद सेकंड आपका क्या हो जाएगा, एंजाइम, दिस इज अ एंजाइम, बेटो एंजाइम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 56, बस कुछ क्वेश्चन तो और बचे हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस इज, फर्स्ट लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस क्या होती है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस क्या होता है, स्किन होती है आपकी, प्रोटेक्ट करती है स्किन बॉडी डिफेंस से, बॉडी डिफेंस करने के लिए। फादर ऑफ बायोलिस्टिक, जो गन बनाई थी बायोस्टैटिक, सॉरी बायोस्टैटिक है यहाँ पे, फादर ऑफ बायोस्टैटिक कौन होंगे, तो फादर जो हैं बायोस्टैटिक के वो कौन है, वो हैं आपके D ऑप्शन सही है आपका, कॉल्टन, ठीक है। बाकी डार्विन तो आपने पढ़ाई होगा, रॉबर्ट भी पढ़ा होगा आपने, रॉबर्ट, अब रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट कौन है, रॉबर्ट हो गए हैं ये पता नहीं, लेकिन आपने डार्विन तो जरूर पढ़ेंगे, जिन्होंने नेचुरल जो सिलेक्शन था उसके बारे में बताया था, है ना। 58 देखिए, एंटीबॉडीज़ आर मेड अप ऑफ, एंटीबॉडीज़ किसकी बनी हुई होती हैं, तो आपको बताया एंटीबॉडीज़ जो बनी होती हैं वो 2 चीज़ों की बनी होती हैं। पहली हैवी चेन होती है, दूसरी आपकी लाइट चेन होती है, ठीक है, दोनों चेनों से बनी होती हैं। तो आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ A एंड B। और इनमें सल्फाइड, जो डाइसल्फाइड का बॉन्ड होते हैं उनमें बीच में, ठीक है। और आपकी अमाइनो एसिड उसकी साइड्स भी होती हैं, आपकी साइड्स भी होती हैं यहाँ पे, एंटीजन, कोई भी एंटीजन अटैक करता है तो यहाँ पे अटैच हो जाती हैं, याद रखना है आपको। सारी चीज़ें ये आपकी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग मैन मेड सीरियल इज, इसमें से कौन सी है जो मैन मेड सीरियल है, तो जो मैन मेड सीरियल है वो है ट्राई ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल आपकी मैनमेड सीरियल है, ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है ट्रिटिकेल। और ये किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये ट्रिटिकेल बनाई गई थी आपकी वीट और राई को मिला के, उनका हाइब्रिडाइजेशन करवा के ट्रिटिकेल मिला था हमें, तो इसको हम मैन मेड सीरियल बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 आपसे बोल रहे हैं, विच पार्ट ऑफ बॉडी इज नोन एज पुलिस गार्ड, इनमें से कौन सी बॉडी का पार्ट है जो पुलिस गार्ड होता है, तो वो आपका स्किन होता है जो पुलिस गार्ड की तरह काम करता है। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन O2 इम्यून डिसऑर्डर, सो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे O2 नहीं था, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं, जैसे हमारी जो सेल होती हैं वो खुद की सेल्स को पहचानना बंद कर देती हैं और वो अपनी सेल पे अटैक करने लगती हैं, तो उनको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ में डाल देते हैं कि वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जैसे आपका
रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ग्रेव डिजीज़ हैं ये आपकी ऑटोइम्यून डिजीज़ में आती हैं। और फिर पर्नीसियस एनीमिया है जो आपकी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आती है। लेकिन इंसोम्निया है जो आपकी नहीं आती है ऑटोइम्यून डिजीज़ में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी और आंसर आ जाएगा इंसोम्निया। इंसोम्निया बेसिकली होता क्या ये आप जान लो। इंसोम्निया में होता है जो इंसोम्निया के पेशेंट होते हैं उन्हें नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? एंजाइटी वगैरह डिप्रेशन की वजह से उन्हें लेट नाइट तक नींद नहीं आती है या फिर नींद आती नहीं है रात में, तो उसे इंसोम्निया की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फीडबैक ज़रूर दें। आपको अच्छा लगा तो, नहीं लगा तब भी। और कोई इम्प्रूवमेंट अगर हो तो हम ज़रूर करेंगे इम्प्रूवमेंट को। जो आपका, और आपने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो, इसका पार्ट 1 ना देखा हो तो आप पार्ट 1 ज़रूर देखें। ठीक है। और बाकी वही आपको कमेंट करना है, बताना है मुझे कि मैम सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। बस प्लीज़ आप ना मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करो। आप लोग देख लेते हो वीडियो को लेकिन फीडबैक नहीं देते हो, तो प्लीज़ आपसे इंसिस्ट करती हूँ मैं कि आप फीडबैक ज़रूर दिया करें। ओके। और आपको क्वेश्चंस कैसे लगते हैं वो भी बताया करें। ओके, बाय, टेक केयर।